हालेलुया सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए हम सब मिलके प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम को जलाल देते हैं और उनका इस टाइम के लिए धन्यवाद भी करते हैं। दिन बहुत ही बुरे चल रहे हैं। कोई पर्सनली डिप्रेस्ड है तो कोई ऑफिशियली। किसी के पास बहुत पैसे की चिंता है और किसी के पास कुछ है ही नहीं। ये सबसे बड़ी चिंता है। मीन्स कि शैतान ने सभी को कोई ना कोई ट्रबल में डिप्रेस्ड रखा ही हुआ है। सॉरी मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने भी इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ऑब्वियसली आप भी किसी ना किसी चीज़ को लेके डिप्रेस्ड होंगे। अगर आप लोग भी डिप्रेशन से आज़ाद होना चाहते हैं खुदा के पाक वचन के द्वारा तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और मेरा विश्वास है कि आप उस डिप्रेशन से आज़ाद हो चुके हैं। और साथ ही ऐसी और स्टोरीज को सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो के बाद हमारी और कोई वीडियो आपकी स्क्रीन पे शो ही ना हो। इसीलिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और साथ ही बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो तुरंत हमारी तरफ से एक मैसेज नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिल जाए। तो आइए खुदा के वचन की ओर बढ़ते हैं। आप जब पवित्र बाइबल में अय्यूब की किताब को ध्यान से रीड करेंगे तो उसमें शैतान खुदा के पास आता है और बोलता है कि तेरा जन अय्यूब बहुत प्रेयर करता है क्योंकि तूने उसे बहुत आशीषित किया हुआ है, ब्लेस किया हुआ है। अगर तू उससे सब कुछ ले ले तो वो तेरा धन्यवाद, तेरी प्रार्थना, तेरा थैंक्स करना छोड़ देगा और बैकस्लाइड हो जाएगा। जब खुदा ने शैतान को परमिशन दे दी, अय्यूब की हालत शैतान ने इतनी बदतर कर दी कि वो धीरे धीरे वीक हो चुका था। बाइबल कहती उसके पास जो कुछ भी था, रिश्तेदार, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, उसका पैसा, उसे सब कुछ शैतान ने छीन लिया था। तो आप सोचिए अय्यूब कितना डिप्रेस्ड होगा क्योंकि अय्यूब कोई मिडिल क्लास पर्सन नहीं था। बाइबल कहती वो उस समय का एक रिचेस्ट बिजनेसमैन था। तो सोचिए एक अमीर व्यक्ति जिसने कभी बुरा वक्त ना देखा हो वो एकदम जीरो हो जाए, बिल्कुल शून्य हो जाए तो उस पर क्या बीतेगी। और तो और वो फाइनेंशियली ही नहीं, बाइबल कहती वो फिजिकली बहुत बीमार हो गया था बट फिर भी उसने गिव अप नहीं किया, खुदा के साथ कनेक्ट रहा। उसने खुदा का धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। उसकी वाइफ हर रोज उसे रोका करती थी प्रार्थना करने से, थैंक्स गिविंग करने से। कौन से परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है तो किस खुदा के सामने घुटने टेक के उसकी स्तुति, उसकी आराधना कर रहा है जिसने तेरा सब कुछ ले लिया। बट अय्यूब अक्सर एक ही बात बोलता था, जिसने दिया उसी ने ले लिया। हालेलुया। उसने होप, अपनी आस को खोया नहीं। उसने अपनी होप को यहोवा परमेश्वर के ऊपर रखा। खुदा को उसने कभी भी बुरा और भला नहीं बोला। जिस तरह बाइबल में लिखा, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। अय्यूब की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें ऑलवेज ही खुदा से ही आस रखनी चाहिए, किसी ह्यूमन से नहीं, किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त से आस नहीं रखनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अय्यूब की वाइफ बोल रही थी कि तू अब भी अपने खुदा का धन्यवाद कर रहा है। अय्यूब की वाइफ उसे रोक रही थी प्रार्थना करने से, धन्यवाद करने से, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका। सेम शैतान भी आपको ऐसे ही रोकेगा कि तेरे पास क्या है, कितना गरीब है, तो फिर भी खुदा को अपना 10वां हिस्सा दे रहा है, तो फिर भी खुदा का धन्यवाद कर रहा है, तो रोज प्रार्थना करने के लिए जा रहा है, तू पागल है। और भी बहुत कुछ शैतान नेगेटिविटी आपके माइंड में डालेगा। और तो और अन्य जाति के लोगों की आपको एग्जाम्पल देगा, जो लोग खाते पीते हैं, जो लोग नशा करते हैं, व्यभिचार करते, जो लोग नॉर्मल अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, शैतान उनसे भी आपको कंपेयर करेगा। शैतान आपके खुदा को उन लोगों के साथ कंपेयर करेगा। तू कहाँ है और वो लोग कहाँ है? वो लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो लोग बिल्कुल कंफर्ट जोन में है, तू अभी भी खुदा का धन्यवाद कर रहा है बट फिर भी तू सबसे ज्यादा गरीब है। ये भाइयों और बहनों, जब भी आप वचन के साथ चलेंगे तो आप कभी भी भरमाए नहीं। जिस तरह अय्यूब खुदा के साथ और वचन के साथ चलता रहा, वो कभी भी भरमाया नहीं गया क्योंकि पाक कलाम में लिखा, अगर आप बाड़ा तोड़ेंगे तो सांप आपको डसेगा। हालेलुया। जिस तरह वचन में लिखा, अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है। आप भी अय्यूब की तरह प्रतिज्ञा करो। बाइबल कहती है कि आस रखो उस जीवित परमेश्वर से, चाहे जितने भी आप गरीब क्यों ना हो। बट एक चीज याद रखें, आप राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह के
बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। आप चाहे सबसे ज्यादा सताए गए ही क्यों ना हो मसीह में, क्योंकि पाक कलाम में लिखा, अध्याय 3 उसकी 12 आयत में लिखा, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। अगर आप बाइबल की मेन वॉरियर्स को देखें, जैसे कि डैनियल, अयूब, पतरस, पौलुस और सिलास, सारी बाइबल ही वॉरियर से भरी हुई। सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे प्रभु यीशु मसीह। बाइबल कहती वो बेकसूर था, उसमें एक भी गुनाह नहीं पाया गया। तो आप सोचिए हम क्या चीज है। प्रतिज्ञाएं करो मीन्स अड़े रहो खुदा के लिए, एक होप रखो खुदा की, वो हमें छुड़ाने वाला है। कुरिन्थियों 2 अध्याय 4 उसकी 17 आयत में लिखा, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। प्रिय भाइयों और बहनों, हल्का सा कलेश मीन्स खुदा के वचन के साथ खुदा के कामों के लिए खड़े रहना। आप हर रोज सुनते हैं कि चर्चेस तोड़े गए, क्रिश्चियंस को मारा और पीटा गया, प्रीचर्स पास्टर्स की पब्लिकली इंसल्ट की गई और भी बहुत कुछ। बाइबल कहती तुम खुशी मनाओ कि तुम मेरे कारण सताए जा रहे हो, तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। इस वचन को रीड कीजिए। फिलिपियो अध्याय 4 उसकी 6 आयत में लिखा, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। देखो खुदा हमारा हर चीज की हमारी फिक्र करता है। हमारा खुदा जीवित है, मुर्दा नहीं है। हालेलुया। खुदा ने अपने इस वचन में हमें बोला कि तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी प्रेयर रिक्वेस्ट मैंने सुन ली है। कितनी खुशी होती है ये वाला वचन पढ़कर। हालेलुया। अगर आप भी डिप्रेशन, एंजाइटी, किसी भी तरह के ट्रबल में हो तो आप सिर्फ होप रखें जीसस क्राइस्ट के ऊपर। हम जल्दबाजी में बहुत सारे गलत फैसले ले लेते हैं, जो शैतान मन में डालता है हम वो ही सुन लेते हैं और कर भी देते हैं। अगर आपको पता हो खुदा ने हमें साफ साफ मना किया है जल्दबाजी के फैसले लेने के लिए, मैं आपको वचन के साथ प्रूव कर सकता हूं कि खुदा आपको जल्दबाजी के फैसलों के लिए साफ डिनाई करता है। नीति वचन 3 उसकी 5 से 6 आयत को हम पढ़ेंगे, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तो उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यस, ये देखिए, बट हम अक्सर ही अपनी मर्जियां करते हैं, बाद में पछताते हैं। मुझे झगड़ा नहीं करना चाहिए था, मुझे बॉस के साथ झगड़ा करके जॉब को नहीं छोड़ना था, और भी बहुत कुछ जो आप जल्दी में कर देते हैं। अगर हम कोई भी डिसीजन खुदा की मर्जी से लेंगे तो खुदा, बाइबल कहती, हमारे लिए नए रास्तों को ओपन करेगा, डिवाइन हेल्पर्स को हर जगह हमारी लाइफ में भेजेगा। भजन संहिता 1 उसकी 3 आयत में लिखा, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ भी वह पुरुष करे वह सफल होता है। ये वाला वचन कितना गहरा है। सीरियसली, अगर हम खुदा के साथ एक मन होके चलेंगे, हर चीज में खुदा को पार्टनर रखेंगे, अपने कैरेक्टर में, बैठने उठने में, खाने और पीने में, बाइबल कहती तुम फ्रूटफुल लाइफ को रिसीव करोगे। हमारे पत्ते मीन्स हमारा काम, हमारे सारे एफर्ट्स कभी भी फेल, वेस्ट नहीं होंगे। एक सक्सेसफुल पर्सन का रैंक हमें खुदा ने वचन में दे दिया। हालेलुया। बट हम हमेशा अपने ही कामों के कारण अपने फ्रूट्स को, अपने गिफ्ट्स को गवा देते हैं और अपनी होप को भी खत्म कर देते हैं। हमें हमारे कामों के लिए वचन हमें ये सिखाता है, हर काम खुदा की होप से करो, खुदा को सम्मुख रख के करो, दाऊद और दानियल की तरह। खुदा के पाक कलाम में लिखा, पतरस 1 अध्याय 4 उसकी 11 आयत में, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। इस वचन में खुदा हमें ये बताते हैं कि अगर हम कुछ भी बोलें तो जैसे परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट है, वैसे ही तुम भी बोलो। अगर हम किसी भी काम को कर रहे हैं, चाहे वो खुदा का है,
अपना पर्सनली काम है को पूरी शिद्दत के साथ करो। जिस काम को भी हमें सौंपा गया है, चाहे वो काम चर्च में सफाई का ही क्यों ना हो, बाइबल कहती ऐसा काम करो जिससे तुम्हारे कामों से मसीह यीशु की महिमा हो, ना कि हमें देखकर लोग खुदा को प्रीजज करें। आज हमने जिस भी वचन को रीड किया, अय्यूब की स्टोरी को हमने सुना, उन सब चीजों में हमने एक ही चीज को सीखा है। चाहे हम आज जितने भी ट्रबल्स, डिप्रेशन में क्यों ना हो, गरीबी में क्यों ना हो, आप सभी लोग अय्यूब की तरह उस जीवित परमेश्वर पर आस रखें, होप रखें, क्योंकि खुदा हमें कभी भी छोड़ता नहीं और कभी भी त्यागता नहीं। चाहे आप अपनी नज़र में सबसे ज़्यादा गलत ही क्यों ना हो। याद रखिए, पौलुस भी एक कातिल था और खुदा ने पौलुस को ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया अपने सुसमाचार के लिए। आज अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कलीसियाएं प्रेरित पौलुस की हैं। तो आप आज ही खुदा के सामने जाएं और खुदा से माफ़ी मांगे सभी गलत चीज़ों के लिए, और अपनी मरी हुई होप फिर से जीवित करें खुदा की सामर्थ के द्वारा, खुदा की बड़ी ब्लेसिंग्स के द्वारा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ हम जैसे पापियों के लिए ही इस दुनिया में आए हैं। अपना जीवन समर्पित करें, खुदा आपको एक रियल लाइफ गिफ्ट करेगा जो रियल लाइफ है। हालेलुया। ये वाला वीडियो आप उन लोगों को अभी सेंड कर सकते हैं जिनको आप डिप्रेशन से, ओवर थिंकिंग से निकालना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की यही आखिरी इच्छा थी कि जाओ और कोने कोने तक खुदा का सुसमाचार फैलाओ। हम इन वीडियोस के द्वारा फैला रहे हैं, आप भी सुसमाचार फैलाने में हमारी मदद कर सकते हैं। लाइक और कमेंट जरूर करें। आप इस वीडियो को सुनते हैं, खुदा के वचनों की गहराइयों को समझते हैं, अभी तक सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं किया तो आप अभी कर लो। हमारा नोटिफिकेशन आप तक फ्री पहुंचेगा अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा, क्योंकि हम कंटिन्यू ही खुदा के वचनों के साथ वीडियोस अपलोड करते हैं। इस वीडियो को सुने और देखे जाने पर खुदा आप सभी को आशीष और बरकत दे। आमीन।